साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग एक दूसरे के धर्म और जाति संप्रदाय के खिलाफ बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप सोशल मीडिया के पर जाते हैं, अपनी फेसबुक आईडी पर या सोशल मीडिया के विभिन्न ऐप्स पर जाते हैं तो आप देखेंगे हर प्रकार के लोगों की मानसिकता है जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करती है। तो साथियों, आखिर इसके संबंधित कौन सा ऐसा कानून है, क्या तरीका है कि इस तरीके की मानसिकता के लोगों को आप जेल की सलाखों तक भेज सकते हैं, उनको इस तरीके के काम करने को मतलब प्रेशर में ले सकते हैं कि उनको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं ये जानता हूँ और आप भी ये जानते हैं कि कानून हर एक बिंदु पर बहुत स्पष्ट तरीके से बना हुआ है। भारत में कानूनों की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उनका बहुत कम है। तो हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता, इसके पीछे एक सीधा साधा लॉजिक है कि हम लोग ज़्यादा टेंशन में फंसना नहीं चाहते। कुछ हो रहा होने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्या पड़ी है। अक्सर देखा हुआ एक्सीडेंट हो जाते हैं, रास्ते में कई लोग पाए जाते हैं जो परेशान होते हैं, तब भी हम लोग अपनी गाड़ी नहीं रोकते हैं क्योंकि ये लगता है कौन पचड़े में फंसे, आगे निकल जाओ। तो इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं पर ये साबित करने का एक आधार देती है कि आप अगर सामाजिक चिंतन रखते हैं तो आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं। इसी तरीके से मेरा बिंदु आज का ये कि सोशल मीडिया पे किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी भाषा में के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और ये करा जाता है कि ये गलत हो रहा है, तो इसके लिए क्या कानून है, आप क्या कर सकते हैं। तो साथियों, कभी भी आपके साथ ऐसी घटना हो, सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति गलत भाषा का इस्तेमाल करता है आपकी जाति, आपके धर्म के खिलाफ, इसमें आपकी भावनाएं आहत होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्टली जजमेंट दिया है, वाइड लॉ दिया है इस पर कि अगर ऐसा कोई मामला, इवन यहाँ तक पुलिस को लिए आदेशित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा कोई मामला संज्ञान में पुलिस के आता है और कोई व्यक्ति इस तरीके के काम की एफआईआर करने वाला नहीं है, वो पुलिस को खुद ही जानकारी मिल जाती है कि फला शख्स, फला व्यक्ति किसी धर्म या जाति के खिलाफ गलत तरीके से पोस्ट कर रहा है, तो पुलिस स्वतः ही उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करेगी। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, 153A 295 आईपीसी में बड़ा स्पष्ट दिया गया है कि 153A किस बात पर लगेगी। 153A आईपीसी ये कहता है किसी व्यक्ति की जाति पर, उसके संप्रदाय पर, उसकी आस्था पर, उसके स्थान पर, उसकी भाषा पे, नस्ली आधार पर कोई भी गलत, दुर्भावनापूर्ण, गलत इरादे से उसके खिलाफ कुछ बोला जाता है, इशारा किया जाता है, तो ये 153 आईपीसी के अंतर्गत आता है। इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। साथ साथ में आपको गैर जमानती ये मामला है, इसमें जमानत भी कोर्ट नहीं देती है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर इस अपराध में मुलजिम पाया जाता है तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से जेल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कानून मैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक अमीश देवगन का मामला है। अमीश देवगन को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अमीश देवगन किसी एक बड़े चैनल के एंकर भी हैं। उन्होंने गलत तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में गलत बोल दिया था, उनकी शान में गुस्ताखी की थी और उनके खिलाफ एफआईआर 153-295 में हुई। सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की कि इस एफआईआर को खत्म कर दिया है मेरे खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी किया असीम देवगन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया लॉ में कि ये मामला इतना गंभीर है कि इस पर आपकी एफआईआर को रिजेक्ट नहीं किया, मतलब खत्म नहीं की जा सकती। मीन्स अमीश देवगन को सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। तो साथियों, आप ये समझ लीजिएगा कि अगर आप किसी जाति या किसी धर्म, किसी संप्रदाय के खिलाफ गलत सोशल मीडिया पे बोलते हैं या किसी और तरीके से बोलते हैं तो आपको भी इन धाराओं में फेस करने का, ये समझ लीजिए, फेस कर सकते हैं आप। तो आप इस तरीके की कोई घटना मत करिए और आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ सीधा एक्शन ले सकते हैं। मैंने दोनों लॉज आपको बता दिए हैं। और अगर आपको कहीं कोई समझ में बात ना आए तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आपका चल रहा है, तो आप किसी भी समय कानून से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और अगर हमारी ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल मतलूब चंदेल LLB यूट्यूब पर है, मेरा पेज भी इसी नाम से, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।